उपवास की शक्ति। आज हमारे शो में आपका स्वागत है, जहां हम उपवास के प्राचीन अभ्यास और हमारे समग्र स्वास्थ्य और भलाई के लिए इसके कई लाभों की खोज करेंगे। और मैं आपको खोज की इस यात्रा के माध्यम से मार्गदर्शन करूंगी। उपवास क्या है? तो क्या उपवास है? सीधे शब्दों में कहें तो उपवास कुछ समय के लिए भोजन और पेय से परहेज करने का कार्य है। यह एक ऐसा अभ्यास है जो सदियों से विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों में अपने आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक लाभों के लिए देखा गया है। उपवास के लाभ। तो मानव जीवन के लिए उपवास क्यों कर रहा है? आइए कुछ लाभों पर एक नजर डालें। इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार करें और मधुमेह के जोखिम को कम करें। प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा दें और सूजन को कम करें। मानसिक स्पष्टता और ध्यान केंद्रित करें। मानव विकास हार्मोन उत्पादन में वृद्धि, जिससे मांसपेशियों में सुधार और हड्डी घनत्व में सुधार हुआ। यहाँ तक कि कुछ बीमारियों की रोकथाम और उपचार में मदद करें, जैसे कि कैंसर और अल्जाइमर। अंतर का महत्व। अब चलो भोजन के बीच की खाई के बारे में बात करते हैं। खाने के बाद एक अंतर को छोड़ना क्यों महत्वपूर्ण है? जब हम खाते हैं तो हमारा शरीर पोषक तत्वों के पाचन और अवशोषण पर ध्यान केंद्रित करता है। हालांकि अगर हम बहुत बार खाते हैं तो हमारे शरीर को कभी भी मौका नहीं मिलता है। आराम करें और पाचन प्रक्रिया से उबरें। अन्य महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें, जैसे कि मरम्मत और कोशिकाओं की कायाकल्प। ऊर्जा के लिए संग्रहित वसा को जलाएं, वजन घटाने और बेहतर चयापचय स्वास्थ्य के लिए अग्रणी। अपने जीवन में उपवास को कैसे शामिल करें? तो आप अपने जीवन में उपवास को कैसे शामिल कर सकते हैं? यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। छोटी उपवास अवधि के साथ शुरू करें, जैसे कि 12 से 14 घंटे, और धीरे धीरे अवधि बढ़ाएं। अपने शरीर को सुनें और तदनुसार अपने उपवास कार्यक्रम को समायोजित करें। अपने उपवास अवधि के दौरान हाइड्रेटेड रहें। किसी भी नए उपवास को शुरू करने से पहले एक हेल्थ केयर पेशेवर से परामर्श करें। निष्कर्ष। उपवास एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमारे समग्र स्वास्थ्य और भलाई पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। हमारे जीवन में उपवास को शामिल करके हम अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं, हमारी ऊर्जा के स्तर को बढ़ा सकते हैं और यहाँ तक कि लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं।